नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिलिवो हिंदी में। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है और न ही किताबों का जादुई विज्ञापन। यह है मानव मन की शक्ति और उसकी कंपन तरंगों का रहस्य। आपने देखा होगा कि जब कोई आपका नाम पुकारता है तो चाहे आप कहीं भी हों, आप तुरंत पलट कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बसा हुआ एक कंपन है। और जब यह कंपन सक्रिय होता है तो यह सीधे आपकी चेतना को छूता है। अब सोचिए, अगर किसी का नाम आप अपने मन में एक विशेष अवस्था में बार बार जपते हो, जब आपका मन सबसे हल्का, सबसे सरल और सबसे निष्कलुष होता है, तो उसकी तरंगें सिर्फ आपके तक सीमित नहीं रहती। वह तरंगें बाहर निकलकर ब्रह्मांड में फैलती हैं और उस व्यक्ति की चेतना तक पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में मुनि और साधक नाम जप को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनका कहना था कि जब आप किसी का नाम भावपूर्ण और सच्चे इरादों से दोहराते हो तो यह साधारण कल्पना नहीं रहती, यह एक ऊर्जा का पुल बन जाती है, आपके मन से सीधे उसके मन तक। यह अभ्यास कोई खेल नहीं है। यह तभी असर करता है जब आपके भीतर की भावना शुद्ध हो, जब आप आकर्षण से ज्यादा सम्मान और जुड़ाव की भावना रखते हो। क्योंकि आकर्षण केवल शरीर तक खींचता है, लेकिन जुड़ाव आत्मा तक पहुंचता है। तो दोस्तों, यह याद रखिए, नाम में शक्ति है, और जब यह शक्ति शुद्ध भावना के साथ जोड़ी जाती है तो यह ब्रह्मांड का नियम है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति खिंचाव महसूस करने लगेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर आवाज एक तरंग होती है और हर नाम भी अपने भीतर एक अलग वाइब्रेशन लेकर चलता है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम पूरी निष्ठा और भावना के साथ दोहराते हैं तो यह तरंग केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा में बदल जाती है। यह ऊर्जा आपके अवचेतन मन से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है और सीधा उस व्यक्ति की चेतना तक पहुंचने लगती है। यही वजह है कि नाम जप को सदियों से सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास माना गया है। इसमें न कोई मंत्र चाहिए, न कोई बड़ी साधना, सिर्फ आपका मन, आपकी नीयत और आपकी गहरी भावना। लेकिन ध्यान रहे, यह अभ्यास केवल उसी व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए जिसके साथ आप सच में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप मजाक में या कई लोगों के लिए यह करते हो तो इसका असर कभी गहरा नहीं होगा। असली शक्ति तभी आती है जब आप अपने मन को एक नाम, एक व्यक्ति और एक भावना पर केंद्रित करते हो। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है शुद्ध इरादे। अगर आपकी नीयत सिर्फ सतही आकर्षण तक सीमित है तो असर बहुत कम होगा, लेकिन अगर आपके दिल में सच्चा जुड़ाव, विश्वास और सम्मान है तो यह अभ्यास आपके रिश्ते को गहराई तक बदल सकता है। दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे विचारों की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी खास नाम या व्यक्ति पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी तरंगें कितनी दूर तक जा सकती हैं? जब आपका मन सबसे हल्की और शांत अवस्था में होता है, जब न कोई तनाव होता है और न कोई दिखावा, तब आपके विचार सबसे शक्तिशाली रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। यह वही क्षण है जब आप किसी व्यक्ति का नाम अपने मन में दोहराते हैं और वह ऊर्जा एक विशेष कंपन में बदलकर उस व्यक्ति की चेतना को छूने लगती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी को याद कर रहे हों और अचानक उसका फोन आ जाए, या आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो और वह अचानक आपके सामने आ जाए। यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह है विचारों की तरंगों का खेल। हर नाम एक लहर है और हर लहर की अपनी दिशा होती है। जब आप किसी के नाम को भावपूर्ण और श्रद्धा के साथ दोहराते हो तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, बल्कि एक संदेश बन जाता है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता है। लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत असर नहीं दिखाती, यह धीरे धीरे काम करती है। जैसे पानी की बूंद लगातार पत्थर पर गिरती है और समय के साथ उसमें निशान बना देती है, वैसे ही आपका नाम जप समय के साथ उस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ता है। याद रखो, ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और ऊर्जा का नियम है। और जब आप इसे सच्चे दिल से करते हो तो ब्रह्मांड भी आपके इरादों का जवाब देना शुरू करता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है आपकी नीयत। अगर आप केवल सतही आकर्षण या दिखावे के लिए यह अभ्यास करते हो तो इसका असर बहुत सीमित होगा।
लेकिन अगर आपके दिल में सच्चा जुड़ाव, सम्मान और गहराई से समझने की भावना है, तो यही चीज आपके विचारों को कई गुना शक्तिशाली बना देती है। यह समझना जरूरी है कि केवल शारीरिक आकर्षण किसी को लंबे समय तक नहीं रोक सकता। आकर्षण शरीर तक खींचता है, लेकिन जुड़ाव आत्मा तक पहुंचता है। और जब आप किसी का नाम इस भावना से याद करते हो कि आप उसके जीवन में सच्ची खुशी और शांति लाना चाहते हैं, तो यह भावना सीधे उसके अवचेतन मन में गहराई से उतरने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जो भी करो शुद्ध भावना से करो, क्योंकि शुद्ध भावना ही वह पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। अगर आपकी सोच साफ है और आपका इरादा सकारात्मक है, तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, जब सामने वाला व्यक्ति अचानक आपकी याद में बेचैन होने लगे, जब वह खुद ही आपके बारे में सोचने लगे और जब बिना किसी कारण आपके करीब आने की कोशिश करे, तो यह महज संयोग नहीं होता, यह है आपकी ऊर्जा का असर। और दोस्तों, अगर आपको यह बातें सही लग रही हैं और आप मानते हैं कि शुद्ध इरादे और सच्चे विचार इंसानों को जोड़ सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सफलता पाने के लिए निरंतरता बेहद जरूरी है। यही नियम यहां भी लागू होता है। अगर आप किसी का नाम केवल एक बार याद करते हैं, तो उसका असर सीमित रहता है। लेकिन जब आप रोजाना, लगातार और गहरी भावना के साथ उस नाम को दोहराते हैं, तो वही विचार धीरे धीरे एक ऊर्जा का पैटर्न बना लेते हैं। यह पैटर्न ब्रह्मांड में गूंजने लगता है और सामने वाले के मन पर असर डालता है। लेकिन याद रखो, यह कोई जादुई ट्रिक नहीं है कि आज शुरू किया और कल ही परिणाम आ गया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही विचारों के बीज को भी समय लगता है फल देने में। इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। जब आप निरंतरता के साथ अपने विचारों को एक नाम, एक व्यक्ति और एक भावना पर केंद्रित करते हो, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हो। और ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौट आता। लेकिन साथ ही एक सावधानी भी जरूरी है। यह अभ्यास मजाक या खेल के लिए मत करो। अगर आप इसे हल्के में लेते हो या कई नामों पर एक साथ फोकस करते हो, तो ऊर्जा बिखर जाएगी और कोई असर नहीं होगा। असली ताकत तब आती है जब आप एक ही दिशा में पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने विचारों को जोड़ते हो। याद रखो, यह तकनीक केवल आकर्षण पैदा करने का तरीका नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जहां आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो और उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखते हो। यही अनुशासन आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को सही नियत और निरंतरता से करते हो, तो आप न सिर्फ किसी व्यक्ति के दिल तक पहुंच पाओगे, बल्कि अपने विचारों की असली ताकत भी पहचान पाओगे। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके विचार ही आपकी असली पहचान है। जब आप किसी का नाम या कोई भावना अपने मन में रखते हो, तो वह केवल आपके तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क आपकी भावना की शुद्धता से आता है। अगर आपके मन में केवल सतही आकर्षण है, तो वह ऊर्जा जल्दी बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपके मन में सच्चा सम्मान, प्रेम और गहरी नियत है, तो वही विचार लंबे समय तक असर डालेंगे। याद रखो, आकर्षण केवल शरीर को खींचता है, लेकिन प्रेम आत्मा तक पहुंचता है। और जब आप किसी को सच्चाई और सम्मान के साथ याद करते हो, तो यह अभ्यास सीधे आत्मा से आत्मा का पुल बना देता है। यही पुल रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी भी इस तकनीक को मजाक में मत आजमाओ। अगर आप इसे हल्के में लेते हो या खिलवाड़ करते हो, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा गंभीरता, श्रद्धा और साफ नीयत से करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपकी सोच को नया दृष्टिकोण दे रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब आप लगातार किसी का नाम श्रद्धा और सच्चाई से अपने मन में दोहराते हो, तो यह केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं रहता। धीरे धीरे यह एक ऊर्जा का अदृश्य पुल बन जाता है। यह पुल सीधे आपके मन से उस व्यक्ति के अवचेतन तक पहुंचता है। शुरुआत में सामने वाला यह बदलाव समझ नहीं पाता। उसे बस इतना लगता है कि अचानक आप उसकी याद में ज्यादा आने लगे हो।
कभी कभी वह बिना कारण आपके बारे में सोचने लगता है। कई बार वह आपको देखकर मुस्कुराता है, लेकिन नजरें मिलाने से बचता है। यह सब कुछ आपके विचारों की उसी ऊर्जा का परिणाम है। सोचो जरा, जब आप किसी को सच्चे मन से याद करते हो और बार बार उसका नाम मन ही मन जपते हो, तो यह नाम एक कंपन की तरह काम करता है। यह कंपन आपके दिल से निकलकर ब्रह्मांड में फैलता है और सीधा उस व्यक्ति के दिल तक पहुंचता है। यही वजह है कि कहा जाता है, नाम में शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति केवल तब काम करती है जब आपकी भावना शुद्ध हो। अगर इसमें छल, मजाक या दिखावा है, तो ऊर्जा बिखर जाएगी और असर नहीं होगा। इसलिए इस अभ्यास का सबसे बड़ा रहस्य है ईमानदारी और शुद्ध इरादे। याद रखो, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी जुड़ते हैं। और जब आप सही भावना के साथ यह ऊर्जा भेजते हो, तो सामने वाला अनजाने में ही आपके करीब आने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है। और यही वह बिंदु है जहां से सच्चा जुड़ाव शुरू होता है, आत्मा से आत्मा तक। दोस्तों, अब तक की इस पूरी चर्चा से आप समझ चुके होंगे कि नाम जप कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मन और ब्रह्मांड की गहरी शक्ति है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम सच्चे दिल और शुद्ध भावना से अपने मन में दोहराते हो, तो यह केवल आपकी सोच तक सीमित नहीं रहता। यह एक तरंग बनकर बाहर फैलता है और सीधे उस व्यक्ति के अवचेतन तक पहुंच जाता है। लेकिन इस शक्ति का सबसे बड़ा राज है इरादे की शुद्धता। अगर आपके मन में केवल सतही आकर्षण है, तो इसका असर अस्थायी होगा। लेकिन अगर आपके मन में गहरा जुड़ाव, सम्मान और सच्चा प्रेम है, तो यही भावना रिश्ते को आत्मा से आत्मा तक जोड़ देती है। यही असली खिंचाव है जो सामने वाले को आपके करीब लाता है। यह याद रखना बेहद जरूरी है कि इस प्रक्रिया को कभी हल्के में न लें। यह मजाक या खेल नहीं है। यह एक गंभीर और शक्तिशाली अभ्यास है, जो तभी असर करता है जब आपके विचार और नीयत पूरी तरह साफ हों। अगर आप इसे सही नीयत से अपनाते हो, तो समय के साथ आप खुद देखोगे कि कैसे सामने वाले के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। अब कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराने लगे, आपकी बातें ध्यान से सुनने लगे और बिना वजह आपको याद करने लगे, तब आप समझोगे कि आपके विचारों की शक्ति कितनी गहरी है। अगर आज की यह बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हैं और आपको लगा है कि नाम और विचार की शक्ति सचमुच जीवन बदल सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, स्टोइक फिलॉसफी और जीवन बदल देने वाले रहस्य सबसे पहले मिलें। और नीचे कमेंट करके हमें बताइए, आपके हिसाब से विचारों की असली ताकत क्या है? संयोग, विश्वास या आकर्षण? याद रखो, यह ब्रह्मांड हमेशा आपके विचारों का जवाब देता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने इरादों को साफ रखो, क्योंकि जब आप दिल और आत्मा से किसी को पुकारते हो, तो पूरी कायनात आपको उससे जोड़ने के लिए काम करने लगती है।